श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 3। दैवी संपदा के लक्षण भगवान बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में इसी अध्याय के 9 लक्षण बताए, दूसरे श्लोक में 11 और अब इसमें 6 लक्षण और बताते हैं। कुल 26 लक्षण दैवी संपदा के बताए हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में दोनों में 8 के बाद संधि है, तो इसे हमें तोड़ना होगा। शौच इसके चा के बाद माँ है, तो माँ आधा माँ का चा पे बिंदी आ जाएगी और उससे आ बचता है, मात्रा आ की है तो आद्रोहो आगे पढ़ा जाएगा। इसी तरह नीचे की पंक्ति में दैवी यहाँ पर 8 होता है और वहाँ आगे उसके माँ है, तो माँ की बिंदी वा पे हो जाएगी और आगे उसमें भी आ से पढ़ेंगे, अभिजात से पढ़ेंगे। तेजः यानी तेज या प्रभाव। क्षमा क्षमा, धृति धैर्य, शौचम शरीर की शुद्धि, अद्रोहो वैरभाव का न होना और नातिमानिता मान को न चाहना। भवन्ति संपदम दैवीम, भवन्ति यानी हैं, संपदम संपदा को, दैवी यानी दैवी संपदा को, अभिजात से प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण। भवन्ति यानी हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना, मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, भारत का मतलब है भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अब व्याख्या पढ़ते हैं तेज शब्द की। तेज यानी महापुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है
जिसके प्रभाव में आ करके यानी जिनका संग करके सामान्य या अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले, निम्न प्रवृत्ति के व्यक्ति भी अन्याय छोड़कर वे श्रेष्ठ आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं, उस शक्ति का नाम तेज है। महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों को छोड़कर सद्गुण सदाचार में लग जाते हैं। तो उसी शक्ति को यहाँ पर तेज कहा गया है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोग उनके विरुद्ध काम करना छोड़ देते हैं, परंतु यह क्रोध दोष रूप है, तो इसको तेज नहीं कहेंगे। ऐसी मेरी बुद्धि भगवान, समझे खुद को धनवान, गुणी पर हरि विमुख मन अवगुण खान। काम को पौरुष, तेज क्रोध को, लोभ को संचय, तर्क को ज्ञान, ऐसी मेरी बुद्धि भगवान। सामान्य मनुष्यों की ऐसी बुद्धि होती है कि क्रोध को तेज समझते हैं। इतना डरते हैं लोग हमारी वजह से, हमको जहाँ खड़े होते हैं देख के डर जाते हैं और जो हम चाहते हैं वही करते हैं। तो ये तेज से नहीं करते, सामान्यतया स्वतः ही। साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उनको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आ जाता है। अब है क्षमा। अकारण ही अपराध करने वालों को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उनके अपराध को सहन कर लेना यानी माफ़ कर देना, ये क्षमा कहलाता है। अकारण ही कोई जो दूसरों को कष्ट देता है और उसके अंदर सामर्थ्य है उसे दंड देने का, फिर भी वो उसे क्षमा कर देता है, इस भाव को क्षमा कहते हैं। ये क्षमा मोह, ममता और भय से भी होती है। भय और स्वार्थ, तीन बातें बताई हैं। मोह, ममता, भय और स्वार्थ। मोह ममता कैसे होते हैं? अपने बच्चे की गलती होती है तो मोह में पड़कर माता पिता उसे क्षमा कर देते हैं, अरे बच्चा है क्या। और भय से कोई बलवान एवं क्रूर व्यक्ति यदि कमज़ोर के साथ कोई अपराध करता है तो वो भी उससे डरता है और कि अभी हमको बहुत दंड देगा, मार देगा, क्या कर देगा, तो उसके भय के कारण भी वो चुपचाप सहन कर लेता है। और स्वार्थवश भी लोग क्षमा कर देते हैं। कोई बड़ा ऑफिसर आया है घर में, अगर वो कुछ अनुचित व्यवहार करता है तो लोग डर की वजह से कहीं ये हमारे साथ कुछ सरकारी आदमी हैं और कुछ गलत ना कर दे तो चुप हो जाओ, उसकी अनुचित बात को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्षमा होती है कि मोहवश, भयवश और स्वार्थवश। पर ये क्षमा उच्च कोटि की नहीं कही जा सकती, ये वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वालों को यहाँ और परलोक में भी किसी भी प्रकार का दंड ना मिले, ऐसा भाव होना। ये क्या है? ये तो हमारे कर्मों का फल है, मैंने कभी ऐसा इसके साथ किया है, ये तो हमें निर्मल कर रहा है, अब वो फिर नया संस्कार नहीं बनाता है। तो यहाँ पर क्षमा का के लिए बताया है भगवान ने। क्षमा भी दो रीति से होती है। हमने किसी का अपकार किया है तो उसका दंड
हमें ना मिले, इस वजह से क्षमा मांग लेते हैं लोग कि भाई माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, हमें इसका कोई दंड ना दें आप, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। एक तो ये हुआ। और दूसरी क्षमा जो है वो ऐसे मांगी जाती है कि हम भविष्य में जो गलती आज हमने की है वो भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमें सुधार की दृष्टि से क्षमा कर दीजिए। जो सुधार की दृष्टि से लेकर के क्षमा मांगी जाती है वो मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाती है। और महाराज जी ने भी क्षमा करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। क्या सोचना चाहिए कि हमें जो आज इसका गलत व्यवहार नज़र आ रहा है, हो सकता है हमारी मनोवृत्ति का फेर हो, हमने गलत धारणा बना ली हो। क्योंकि किसी की एक बात कभी बुरी लग जाती है और वो मन में बैठ जाती है, तो वो यदि अच्छी बात भी कहता है तो वह उसको बुरी ही लगती है। तो हमारी मति का फेर हो सकता है। ये सोचना है, हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में, ये सोचना है, विचार करना है। और दूसरी बात कि ना हम दूध के धोए हैं और ना दूसरा दूध का धोया है। तो गलतियां तो सभी में हैं, अवगुण सभी में हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, संत हंस गण गुण गहे पै परिहरि बार विकार। तो ऐसा सोचना चाहिए कि हम में भी दोष है, उसमें भी दोष है, कोई दूध का धोया नहीं। और तीसरी बात, हो सकता है वो जो गलती कर रहा है वो अपनी कमी को जानता ही नहीं है कि हम ये गलती कर रहे हैं। कैसे लोग बोल जाते हैं, उनका ऐसा स्वभाव हो जाता है कि वो बात बात पर अपशब्द बोलते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं। और चौथी बात कि हो सकता है वो अपनी गलती को जानता भी हो, पर वो उनको दूर करने में अपने को असमर्थ पा रहा हो। जैसे दुर्योधन जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा जो है प्रकृति का वो स्वभाव, क्या बात है कि वो मुझसे ऐसा वो गलत कार्य करा लेता है। तो चौथी बात बताई कि हो सकता है वो अपनी कमी को जानता है, पर वो उसमें इतना विवेक नहीं है कि वो उसको दूर कर सके। जैसे हम भी बहुत सी अपनी कमियों को जानते हुए भी नहीं दूर कर पाते, ऐसे दूसरे भी हैं वो अपने को असमर्थ पाते हैं। तो समय पाकर सब में बदलाव आएगा। तो ऐसा 4 बातें महाराज जी ने बताई हैं क्षमा करने के लिए। हमें ये विचार करना चाहिए। धृति यानी धैर्य, इसमें 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में धृति की बात कही गई है। धृति का अर्थ है धैर्य भी और धारण करने की शक्ति। किसी भी विचार को जब हम मन में लाते हैं, अच्छे विचार, और यदि हमारे अंदर उनको धारण करने की शक्ति नहीं है, वो विचार आया और वो निकल गया, तो फिर वो हम क्रियान्वयन उसका नहीं कर सकते, कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते। तो उसको क्रियान्वित करने के लिए हमारे अंदर धारणा शक्ति होनी चाहिए कि हम उसको मन में थोड़ी देर धारण करें कि हमें ऐसा करना है, हमें करना है, सत्संग जाना है, हमें इतना नाम जपना है, और सुना और निकाल दिया तो फिर वो हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। तो ये धारणा शक्ति और धैर्य होना चाहिए। धैर्य किसी भी बात को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसमें हम विचलित ना हो, धैर्य रखें। तो ये श्लोक 18वें अध्याय में 33वें श्लोक में भगवान ने कहा है, धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया
योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी, की समता से युक्त होकर के जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मन और प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, यानी उन्हें संयमित रखता है, वो धारण शक्ति यानी धृति सात्विकी है। अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा समता से युक्त होकर के समभाव से, अनुकूलता प्रतिकूलता में समता हो, मन क्या सोचता है, बुद्धि क्या सोच रही है, इंद्रियां क्या कर रही हैं, तो समता से युक्त होकर के न हम सुख में फूले और न दुख में विचलित हो। प्रभु की कृपा है अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जो है, वो दोनों ही उसकी कृपा है, अनुकूलता भी कृपा है, प्रतिकूलता भी कृपा है। अब है शौचम, शुद्धता, तन की भी शुद्धता हो और मन की भी शुद्धता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मन का निर्मल होना तो बहुत जरूरी है, तन भी स्वस्थ रहना चाहिए, उसकी भी सफाई करनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। तो जब मन निर्मल होता है, विकारों से रहित होता है, तो तन भी वो गंदा नहीं रहने देता, उसको तन की भी स्वच्छता अच्छी लगती है। तो पहले हमें निर्मल क्या करना है, मन का विशेष महत्व है। गंगा में नहाते रहें खाली, या घर में 4 बार नहाएं तो शरीर स्वच्छ हो जाए सोचते हैं, लेकिन वो कभी स्वच्छ होगा ही नहीं, उसमें तो मल हर समय कुछ न कुछ भरा रहता है। तो जितनी आवश्यकता है शरीर की उतनी स्वच्छता होनी चाहिए। और बाकी मन की निर्मलता पे हमें ध्यान देना है कि हम कहाँ क्रोध कर रहे हैं, हम कहाँ लोभ कर रहे हैं, अहंकार हमारा कहाँ है, कहाँ हमने आसक्ति की है। तो ये सब कैसे दूर होंगे विकार, राग द्वेष आदि। ये सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिसे सत्संग प्रिय लगता है उस पर भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। जिसे सत्संग सुलभ है और प्रिय लग रहा है तो ये भगवान की अपार कृपा है। तो इसलिए तज कुसंग सत्संग बैठ नित, जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हैं ऐसे ही अपने मन की निर्मलता के लिए सत्संग का नित्य करना अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं बातों को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो हमारे अंदर बार बार नए और उच्च विचार, दिव्य विचारों का प्रगटीकरण होता है। तो इसलिए ये ना सोचना है कि बार बार वही सुनते हैं, बार बार राम राम जपो, बार बार वही अध्याय, वही नहीं, बार बार सुनना चाहिए। महात्मा लोग कहते हैं। शुद्धता, बाह्य शुद्धि भी 4 प्रकार से होती है। शुद्धि की बात चल रही है। तो पहला है शरीर की शुद्धता, शारीरिक है, दूसरा वाचिक है, तीसरा कौटुंबिक है और चौथा आर्थिक है। शरीर की शुद्धता तो सभी जानते हैं, तन को स्वच्छ रखना चाहिए। और ये भी शुद्धता है कि प्रमाद, आलस्य, आराम, तलवी आदि इन सब से शरीर अशुद्ध होता है। तो इनको अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। जितना आवश्यक है आराम करना उतना करना है। प्रमाद जो जिस लिए हमें ये शरीर मिला है, इनका हमें समुचित उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि व्यक्ति कार्य तत्परता से, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी से जीवन बिताता है तो उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। वाचिक शुद्धता, मधुर वचन बोलना चाहिए, सत्य कैसा बोलना चाहिए, प्रिय हो और हितकर हो, कटु शब्द नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ और अनर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, परमार्थ की बातें खूब करनी चाहिए और अर्थ की बातें कम करनी चाहिए। व्यर्थ, अनर्थ, अर्थ और परमार्थ, 4 बातें हैं
तो व्यर्थ और अनर्थ की बातें कदापि नहीं करनी चाहिए। जो बीत गया है ऐसी बातें, अपनी पढ़ाई करना, व्यर्थ की बातें, अनर्थ जिससे दूसरे का भी नहीं है, थोड़ा हमारा भी नहीं, किसी को दुखी कर देना। और अर्थ की बातें, धन संबंधी बातें, हम गृहस्थ आश्रम के हैं, एक सीमित मात्रा में करना चाहिए गृहस्थी चलाने के लिए, उसी का चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। परमार्थ की बातें खूब करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए। तो इसे हमारे तन और मन सबको शुद्ध करता है। कौटुंबिक शुद्धि, जो हमें जिम्मेदारियां मिले हैं, ये सब घर गृहस्थी में रहते हुए बाल बच्चों की, संबंधियों की, उनका हमें पालन करना चाहिए, जिससे उनका हित हो वह बात करनी चाहिए, वैसे कार्य करनी चाहिए। तो ये सब भगवान की शक्ति के सहारे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। आर्थिक शुद्धि, धन भी ऐसा घर में लाना चाहिए जो सात्विक हो, गलत रास्ते से ना आया हो। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जो धन आए वो सही रास्ते से आना चाहिए, गलत किसी का हड़प करके, किसी को धोखा दे करके ऐसा धन नहीं लाना, बेईमानी आदि से। इस प्रकार से आया हुआ धन न घर को सुखी करता है, न उनके मन को सुखी करता है। किसी के मन शुद्ध नहीं होते हैं, तो जब विचार अच्छे नहीं होंगे तो घर का वातावरण भी अशुद्ध ही रहेगा। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर अपनी स्वयं की शुद्धि हो जाती है। तो हमें अपने उद्देश्य का ध्यान रखना है कि भगवान को पाना है। बाकी तो सब संसार नाशवान है, ये सब एक दिन छूटने वाला है। तो हमें अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जो भगवान को प्रिय लगता है वही आचरण करना चाहिए। अद्रोह यानी अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना का न होना। क्रोध और अद्रोह में अंतर है, क्रोध और द्रोह में अंतर है। क्रोध क्या है? किसी ने कुछ कहा और हमारे अंदर तत्काल जलन हो गई, आग बबूला हो गए और हम उसके लिए बरस पड़ते हैं, ये क्रोध है। लेकिन द्रोह क्या है कि वो तुरंत तो प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन मन में रख लेता है और फिर मौका पड़ने पर उसका बदला लेता है। तो क्रोध में तत्काल क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन द्रोह में वो अपने अंदर उस बात को बैठा लेता है और अवसर की तलाश में रहता है और वो अवसर आने पर उससे बदला लेता है। तो ये उसमें अद्रोह होता है, यानी जिसके अंदर अद्रोह है उसमें ना क्रोध होगा और ना ही द्रोह होगा, दोनों बातें ऐसा बताते हैं। साधारण व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक गांठ बंध जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला लूँगा। किंतु जिसका परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है, उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना पैदा ही नहीं होती। क्योंकि कर्मयोग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है और ज्ञान योग का साधक सब में अपना स्वरूप देखता है, अपना ही, मेरी ही आत्मा है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। और जो भक्ति योग वाला है वो तो सब में परमात्मा ही देखता है, उसमें तो सब यही दिखाई देता है कि इसमें भी हमारे प्यारे प्रभु हैं। इसमें निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करें विरोध, किससे विरोध करें। अब है नाति मान्यता। एक है मान्यता, दूसरा है अतिमान्यता और तीसरा है नाति मान्यता। तो यहाँ है नाति मान्यता। मान्यता क्या है? सामान्य व्यक्ति जो है वो अन्य व्यक्तियों से अपना मान चाहता है, हमें आदर करें, तो वो है
मान्यता। और अतिमान्यता क्या है कि हमारे जो गुरुजन हैं, पूजनीय और हैं, वे सब हमारा मान करें, हमारी बड़ाई करें, उनसे भी वो मान चाहता है। तो ये है अतिमान्यता। और नातिमान्यता, ना वो मान्यता चाहता है ना वो अतिमान्यता चाहता है, उसको कहते हैं नातिमान्यता। यानी कि सांसारिक मान्यता, धन, विद्या, गुण, योग्यता, अधिकार, पद, आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा एक श्रेष्ठ भाव जो मन में रहता है, हम बड़े हैं, उनसे बड़े हैं, मैं साधारण मनुष्य थोड़े ही ना हूँ, तो वे हमारा सब आदर करें, तो मैं आदर के लिए आदर का पात्र हूँ। इस प्रकार का जब भाव हमारे अंदर होता है तो वो मान्यता कहलाती है। तो ये सांसारिक मान्यता है। मान्यता में भी दो भाग हैं। ये सांसारिक मान्यता, सांसारिक वस्तुओं को लेकर के, और दूसरी है मान्यता में पारमार्थिक मान्यता। हम भजन में बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत भक्ति भजन करते हैं, और हमारे अंदर दैवी संपदा प्रकट है, तो दूसरों से हम कुछ अच्छे हैं, विशेष हैं, इसलिए लोग हमें मान सम्मान करते हैं, हमारा आदर करते हैं। तो ये सब इस प्रकार की ऐसी प्रशंसा चाहते हैं। तो इससे वास्तव में यह अपने साधन में कमी होने के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। ये विशेषता यदि हमारे अंदर हम मानते हैं, ऐसी हमें चाहिए, तो ये परमार्थिक मान्यता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं वो कोई भी मान्यता नहीं चाहता, न सांसारिक मान्यता चाहता है और न परमार्थिक मान्यता चाहता है। दैवी संपत्ति के जितने भी सद्गुण सदाचार हैं, उनको तो जागृत करने का उद्देश्य होना चाहिए साधक में, पर उन्हें अपना नहीं समझना चाहिए। जितने भी सत्य गुण हैं वो सत्य लिखा है, सत्य का सद कह दिया उसमें संधि जोड़ने में, तो ये सत्य गुण हैं। सत्य कौन है? परमात्मा, और ये सब परमात्मा के गुण हैं। तो फिर हम उन्हें अपना गुण कैसे मान ले? वो सत्य के गुण हैं, प्रभु के गुण हैं। तो वो यदि हमारे अंदर उनका कुछ भी अंश आता है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमें ये सोचना चाहिए कि पहली बात तो हमें अपने गुण दिखाई नहीं देने चाहिए। यदि वो दिखता भी है गुण, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अरे हम पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो हमारे अंदर ये योग्यता नहीं थी, ये गुण आया कहाँ से? ये तो प्रभु की विशेष कृपा है जो हमारे अंदर ये बात आई है, ऐसी अच्छाई है। तो इस प्रकार जब हम सोचेंगे कि ये सब प्रभु की कृपा से है, तो हमें उस गुण का अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को दैवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को दैवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह देव परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत किसी की नहीं है। यदि व्यक्तिगत होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं होती। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान होता है। सभी में बहुत लोग ऐसे हैं, सब में इस तरह के गुण होते हैं, कितने महान महान लोग हैं। अभिमान आसुरी संपत्ति का सूचक है। यदि गुण में यदि हमें अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो वो तत्काल दुर्गुण में बदल जाता है, आसुरी संपदा में बदल जाता है। यदि दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति यानी अभिमान पैदा हो जाए, तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी ही नहीं, अभिमान बना है। परंतु दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा होती ही नहीं, वरन दैवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण हैं, उनसे ही वो जब हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ते जाएंगे, तो एक दिन है वो सब स्वतः ही निम्न प्रवृत्तियां दूर होती चली जाएंगी। दैवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है।
जब सर्वथा गुणयुक्त हो जाता है तो वो निरहंकार हो जाता है। भगवान कहते हैं सबरी के लिए, नवधा भगति कहूँ तो पाही, और सावधान सुन धरु मन माही। नव महु एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्तियां हैं, तो रामायण में इनका वर्णन है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। यदि 9 में किसी को एक भी है तो वो मुझे प्रिय है, और तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति। तो इस प्रकार भगवान की शरण होना, बस एक उसी की शरण में रहना, यही अव्यभिचारिणी भक्ति है। और इसी से सब कुछ होता चला जाएगा। एक में केवल एक आप ही हो, एक सब में एक ही को देखना। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जब सबरी ने कहा कि अधम ते अधम अधमयति नारी, अतिन महामय मति बंद गमारी। कितनी जाति की, न रूप की, न कोई चीज की, न धन, कुछ नहीं है हमारे अंदर। तो भगवान कहते हैं, सुने कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमानहु एक भगति करनाता। मुझे तो बस भक्ति चाहिए, कैसा भी हो, रूप रंग धन दौड़, कोई जाति आश्रम कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस भक्ति चाहिए। हरि का भजई सो हरि का होई, केवल भगवान का भजन। मनुष्य देवता भूत पिशाच पशु पक्षी नारकी जीव कीट पतंग लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शरीरों के रुग्ण एवं जीर्ण हो जाने पर भी यदि हमारे अंदर ये मोह है कि मैं जीता ही रहूं, मैं जीता ही रहूं, तो ये भी आसुरी संपत्ति है। ना मैं मरना चाहता हूँ, ना मैं जीना चाहता हूँ। चाचा पूज चाचा शुक्ला चाचा जी कहते थे, जो चाहते हो वही मैं चाहता हूँ, चाहे जहाँ रखो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, प्रयास करना है, दवा इलाज करना है, लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन फिर भी जैसी प्रभु की इच्छा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अध्याय में यही बताया गया है, 6 बातें दैवी संपदा के। तो ये भगवान से प्रेम करने से प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाए। तो भगवान से प्रेम करने से हमारे अंदर के सारे दुर्गुण स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं। फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, जब हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो फिर हमें उसके लिए इन अवगुणों को दूर करने का हमें स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता। तो प्रभु स्वतः ही इन सबको अपनी कृपा से दूर कर देते हैं और हमारी बाह पकड़कर सतमार्ग पर लिए चले जाते हैं और हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचा देते हैं। तो निरंतर राम नाम का जाप करते रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री राम।